दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अभी ऐसा लगेगा कि अरे ये खबर तो हम लोगों ने अभी कुछ एक महीने के ही भीतर भीतर यहाँ पे सुनी थी, तो उसी का ही रिपीटेशन लग रहा है। तो यस, बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा। बट यस, खबर भी अगर देखा गया तो बिल्कुल फ्रेश भी है। मतलब दोबारा ये चीज होते हुए देखने को आप पे मिल चुकी है। एंड इस चीज के चलते मतलब जो कंपनियां इसके चंगुल में आई हैं उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। सो खबर की अगर हम लोग बात करें तो किससे रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड सरकार क्या करती रहती है, पॉलिसीज बनाती रहती है। ठीक है, अलग अलग सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टडी करते हो तो पहले तो चेक करना कि उस बिजनेस के ऊपर सरकार का कंट्रोल कितना है। वैसा तो चाहे तो सरकार किसी भी सेक्टर के ऊपर कंट्रोल ले सकती है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट कुछ सेक्टर होते ही ऐसे हैं जहां पर सरकार का इंटरवेंशन होता ही होता है। सरकार के पॉलिसीज रेगुलरली अपडेट होते ही रहते हैं। एंड वो सेक्टर्स देखा गया तो इन चीजों के चलते पिटते रहते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल में आपके सामने रख दूं तो ये बहुत बार मैंने आपको कहा है, इलेक्ट्रिसिटी इसी में आ जाता है, पानी का बिजनेस भी इसी में ही आ जाता है। वाटर की बात करें, देन रास्ता अगर बनाना है, रोड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ब्रिज की बात करें, ये भी सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। देन शुगर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये भी सरकार के शुगर, चावल, जो भी खाने पीने की जो खेती से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें देखने को मिल जाती है, ये भी सरकार के कंट्रोल में ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं दोस्तों तो गैस सेक्टर, यस, गैस की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सरकार के ही कंट्रोल में यहां पे आ जाता है। मतलब ये ऐसे सेक्टर है दोस्तों जहां पे सरकार बार बार पॉलिसीज क्या करती रहती है, बनाती रहती है। एंड उन पॉलिसीज को अपडेट भी करती रहती है। अभी जब वो अपडेट होगा तो वो पॉलिसी देखना पड़ेगा कि उस कंपनी के फेवर में है या नहीं है। ठीक है, अगर फेवर में है तो शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। अगर अगेंस्ट है, ठीक है, तो कंपनी को घाटा हो सकता है। एंड फिर वो स्टॉक हम लोग को जोरदार गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को काफी बार सिखा के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड आज के दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि सरकार की एक पॉलिसी अपडेट यहाँ पे हो गई और उसके बाद देखिए स्टॉक 20 पर रफल क्रैश हो गया शुरुआत से लेके। आप देख सकते हो यहाँ पे जबरदस्त प्रकार से गिरावट देखने को मिल गई। देन आप चेक कर सकते हैं दूसरा स्टॉक भी 14 तक एकदम जोरदार इतनी गिरावट देखने को आप पे मिल चुकी है। मतलब क्या है कि सरकार की पॉलिसीज इन कंपनीज को डैमेज करेगी। मतलब क्या, बिजनेस ओरिएंटेड ही चीज होती है। यस, कंपनी का रेवेन्यू घटेगा, कंपनी के मार्जिन्स घट, कंपनी के प्रॉफिट घट, अर्निंग घटेगी। एंड फिर शेयर प्राइस का जो वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है, जिस लेवल पे कंपनी चल रही थी, वो अभी फिर फेयर वैल्यूएशन नहीं रहेगा। तो मार्केट उसको क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है गिरावट के साथ। सो कौन सी कंपनीज की हम बात करें दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, आईजी, एंड दूसरी कंपनी है एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। सो ये जो दोनों गैस कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, जबरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कहानी तो आपको समझ में आ गई कि सरकार ने पॉलिसीज बदल ली। इस चीज के चलते दोनों गैस कंपनियां एकदम जोरदार तरीके से गिर गए। बट उसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसी कौन सी पॉलिसी सरकार ने यहाँ पे बदल दी, तो उसका आसान एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। देखिए, जो दोनों कंपनी है, कौन सी, आईजीएल की बात करें या फिर एमजीएल की बात करें, इनको क्या बोला जाता है पता है, सीजीडी बोला जाता है। सीडीडी का फुल फॉर्म क्या है पता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, सिटी में जो गैस रहता है उसको पहुंचा घर घर तक पहुंचाने का काम ये दो कंपनीज का है, आईजीएल, एमजीएल। ठीक है, अगर आप दिल्ली से हो तो आप आईजीएल को जानते होंगे, अगर आप मुंबई साइड से हो तो आप एमजीएल को जानते होंगे। ठीक है, तो ये कंपनियां गैस बनाती नहीं है, ये कंपनियां गैस आप तक पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इससे रिलेटेड भी मैंने लास्ट टाइम जब ये इशू हुआ था तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा वाला, जोमेटो का। क्या जोमेटो खाना बनाता है? नहीं नहीं नहीं, जोमेटो तो डिलीवर करता है। कोई तो रेस्टोरेंट होगा, वो खाना बनाएगा। ठीक है, जोमेटो का काम क्या है, वो खाना वहां से लेकर आपके घर तक पहुंचाना। सिमिलर वे इन कंपनीज का भी काम गैस बनाना नहीं है। गैस तो कोई और कंपनी यहाँ पे बनाएगी, जो कि मैक्सिमम सरकारी कंपनीज ही होती है। वो गैस आपके घर तक पहुंचाने का काम इन कंपनीज का होता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, तो सरकार ने जो नई पॉलिसी यहाँ पे लाई है, ठीक है, इस चीज के चलते ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में काफी हम लोग को नुकसान होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सरकारी जो कंपनियां होती है, जो गैस यहाँ पे बनाती है, उससे रिलेटेड बिजनेस करती है,
जैसे कि आप ओएनजीसी का नाम ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो गेल का नाम ले सकते हो, ठीक है। ये गैस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं एंड ये गैस बनाकर किसको देते हैं? सीजीडी को देते हैं। आईजीएल एमजीएल को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, और वो जो गैस यहां पे दिया करते थे, ओएनजीसी की बात करें, गेल की बात करें, आईजीएल एमजीएल को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर को वो बहुत ही सस्ते दाम में दिया करते थे, ठीक है। सस्ते दाम में क्यों दिया करते थे? ताकि वो जो सस्ते दाम में जो गैस दिया है उसका बेनिफिट एंड कस्टमर तक पहुंचाया जाए। एंड कस्टमर मतलब कौन? आपके और हमारे घर में जो गैस आता है वो सस्ते दाम पे आ जाए। इसलिए वो सरकार ही क्या करती थी, उनको सस्ते दाम में दिया करती थी। बट बाद में ये पता चला कि ये जो कंपनियां हैं कि ये जो बेनिफिट है जो सरकारी कंपनीज क्या कर रही है, इनको सस्ते दाम में गैस यहां पे प्रोवाइड कर रही है, एलोकेट कर रही है, वो बेनिफिट वो तो खुद ही ले रही है, ठीक है। वो एंड यूजर तक जितना जाना चाहिए उतना जा ही नहीं रहा है। और ये बात सरकार को जैसे पता चली, ठीक है, फिर सरकार ने बोल दिया कि ठीक है भाई, हम आपको यहाँ पे गैस क्या करते थे, सस्ते दाम में देते थे ना, ठीक है, अब हम आपको सस्ते दाम में ही नहीं देंगे, ठीक है। और यहां से वो दिक्कत हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली। ये जो कंपनी है आज 19-20 पर आज गिरे, इसके पहले भी ये 2 से 3 बार गिरे थे, ठीक है। तो उसके पीछे का भी रीजन यही था। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कि ओएनजीसी की बात करें, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 16 अक्टूबर 2024 को ही कि उन्होंने क्या कर दिया, 20 पर कट कर दिया, ठीक है, कि बोला कि भाई अभी आप लोगों को हम इतना यहाँ पे प्राइसिंग पे नहीं देंगे, 20 पर कट कर दिया। तभी भी जबरदस्त वो कंपनियां गिरी थी, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला जो तारीख है तभी जाके आईजीएल एमजीएल के चार्ट पैटर्न को चेक करना, आपको उसी के आजू बाजू बहुत बड़ा रेड कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा, जैसे आज गिरा था वैसे, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किसने किया है? गेल ने किया है। यस, गेल ने भी क्या कर दिया, इनको जो गैस पे मिलता था, ठीक है, सस्ते दाम पे देते थे, वो उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया। 15-20 पर तक इन्होंने भी कटौती यहां पे कर दी। मतलब गैस तो मिलेगा बट पहले 0-0 पे मिलता था, अब आपको 1 रुपया पे नहीं मिलेगा भाई, अब आपको 60, 70, 80 ऐसा यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आप देख लेना आप कितना रखना है और आगे कितना देना है करके। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन कंपनीज को नुकसान होते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं आईजीएल एमजीएल जो गिरावट के रीजन बता रहे, उसमें एक पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। आफ्टर सेकंड स्ट्रेट मंथ ऑफ गैस एलोकेशन कट क्या लिखा है, सेकंड स्ट्रेट मंथ अक्टूबर में भी हुआ था, तभी ओएनजीसी ऑयल ने किया, ऑयल इंडिया ने भी किया था। एंड आज की बात करें तो गेल के ओर से हम लोग को एक बड़ा कटौती देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको सेकंड बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो डबल झटका इन कंपनीज को लगते हुए देखने को यहां पे मिल चुका है। एंड उसके बाद तो भाई ब्रोकरेजेस की एंट्री आ ही जाएगी। दुनिया भर के जितने भी ब्रोकरेजेस इंक्लूडिंग डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की भी बात करें, विदेश के भी बात करें, सबने इनसे रिलेटेड इन स्टॉक्स को पहले जो कवर किया था, सबने अभी क्या कर लिया, यूटर्न ले लिया। ऑब्वियसली ना ले ही लेंगे, उन्होंने बोल दिया कि भाई इन कंपनीज के अगर हम मार्जिन की बात कर ले, प्रॉफिट की बात कर ले, 10 पर 15 पर 20 पर तक, तो भाई हम लोग को गिरावट देखने को मिलने वाली है, अर्निंग्स इनके गिरने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको डाउनग्रेड करके यहां पे रखा हुआ है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के चलते इन स्टॉक्स में तो हम लोग को और भी पिटाई होते हुए देखने को मिल गई। सो ये जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहां पे मिल चुकी है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो है, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट में इस प्रकार की चीजें तो कितनी बार देखी है कि कहीं से अगर सामान आता है या फिर सर्विस आती है, अगर वो महंगी हो गई तो कंपनी क्या कर देती है, थोड़ी ना वो मार्जिन प्रेशर खुद के ऊपर रखेगी, वो तो पास ऑन कर देगी अगले वालों के ऊपर, ठीक है। मतलब क्या है कि ऑब्वियस प्राइस यहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर प्राइस यहां पे बढ़ा देंगे, ये जो कंपनी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, तो ये चीजों को सॉल्व यहां पे कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गया कि अभी जो गैप है दोस्तों, ठीक है, जिस प्रकार से एलोकेशन इस लेवल तक कम हुआ है, उस गैप को भरने के लिए एक साथ ये प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ये तो मतलब हंगामा ही हो जाएगा कि अगर इन्होंने एक साथ ही प्राइस बढ़ा दिया तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि 1 रुपया की चीज सीधा 110, 120 चली गई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन ये प्राइस तो बढ़ने वाले हैं भाई गैस के, ठीक है, बट कैसे बढ़ेंगे, धीमे धीमे करके इनको चलना पड़ेगा और उसके लिए अभी काफी टाइम लगेगा। मतलब जो गैप है वो फील तो ये जरूर करेंगे, बट इसके लिए अभी कितना महीना लगेगा, कितने साल लगेंगे, ठीक है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि इनका धीमे धीमे करके प्राइस यहां पे बढ़ा दिया। एंड उसमें भी एक प्रॉब्लम कौन से ये बता है कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैंने इसके पहले भी कवर किया था कि जब लास्ट टाइम जब ओएनजीसी ने भी 20 तक एलोकेशन इनका कम कर दिया था प्राइसिंग से रिलेटेड, तभी आपको बोला था कि ये प्राइस बढ़ आएंगे, बट अभी नहीं बढ़ाएंगे, ये कब बढ़ाएंगे, इलेक्शन के बाद, ठीक है।
और इलेक्शन के बाद एंड, ये दोनों कंपनियां जहां जहां पे काम करती है वहां वहां पे हम लोग को इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। लोकसभा की बात नहीं कर रहे भाई, वो तो हो गए। हम यहाँ पे अभी नॉर्मल इलेक्शन की यहाँ पे बात करें, जैसे कि अगर महानगर गैस की बात कर ले तो इनका मेजर एरिया कहाँ पे देखने को मिल जाता है? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र के जो रीजन्स है वहां पे हम लोग को ज्यादा दे देखने को मिल जाते। वहां पे इलेक्शन है तो प्राइस हाइक के चांसेस अभी तो यहाँ पे सरकार करने नहीं देगी ना, बर्डन रखते ही है भाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड सेकंड, आईजीएल की अगर हम लोग बात करें तो आईजीएल कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है? यस, दिल्ली एनसीआर की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, वहां भी हम लोग को शायद से 5 मंथ में इलेक्शन देखने को मिलने वाला है। सो जैसे ही ये इलेक्शंस यहाँ पे खत्म यहाँ पे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो क्या होने वाला है कि जो गैस के दाम है वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद तो क्या भाई, ज्यादा से ज्यादा आप हैशटैग ही चला रखोगे सोशल मीडिया के ऊपर। 2 दिन के बाद इंडिया का कोई मैच हो जाएगा क्रिकेट का और सब भूल जाएंगे। तो यही चीजें यहाँ पे चलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, होल समर इज वाट कि यस, इन कंपनीज को जो सस्ते दाम पे गैस यहाँ पे मिलता था, ठीक है, वो अब यहाँ पे उस दाम के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इसी चीज के चलते वो बर्डन है इनके रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने ये लिखा भी है कि हमने इनको सडन डाउनग्रेड इसलिए किया क्योंकि कंपनी खुद के ओर से सॉल्यूशन भी नहीं बता रही है। सॉल्यूशन मतलब प्राइस हाइक से रिलेटेड कुछ कमेंट्री नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे वो उसका पीछे का कारण मैं आपको बोल चुका हूं। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा, जिस दिन ये कंपनियां बोलेगी कि हम इतना इतना प्राइस हाइक करेंगे, उस दिन हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ रिकवरी यहाँ पे हो जाए करके। बट एक साथ प्राइस हाई करना इन कंपनीज के लिए अभी काफी मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। धीमे धीमे इनको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो रिकवरी भी हम लोग को काफी स्लो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा जो न्यूज था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक, एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।